छोटे बच्चों में या दुधमुहे बच्चों में कान के बहने की जो समस्या होती है वो अधिकतर देखी जाती है। वैसे तो हर उम्र के वर्ग के लोगों में कान के बहने की समस्या होती है, जिसको हम अंग्रेजी में एयर डिस्चार्ज कहते हैं या मेडिकल लाइन में इसको ओटोरिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये सामान्य से दिखने वाली लेकिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक समस्या है। कभी कभी ऐसा होता है क्या, छोटे बच्चों में हम कई कई डॉक्टर्स भी चेंज कर देते हैं या कई कई बार ट्रीटमेंट भी चेंज होता है और बच्चे का कान बहना नहीं रुकता है, या कभी कभी बच्चे का कान बहना थोड़े बहुत दिनों के लिए रुक जाता है, उसके बाद में फिर से बहने लगता है। दोस्तों, मैं डॉक्टर रियाजुल हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द हेल्थ नॉलेज, और हम इस चैनल पर उन्हीं हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं जो सामान्यतः हर घर में देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बच्चों में कान के बहने के ऊपर, यानी कि बच्चों में कान क्यों बहता है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे कैसे खत्म किया जा सकता है। यदि हमारे या हमारे घर परिवार में किसी को भी अगर किसी बच्चे के या बूढ़े या जवान के कान में से पस सा निकलता है, कभी कभी ये पस हल्का काले रंग का भी हो सकता है या हल्का हरे रंग का भी हो सकता है, या कभी कभी पस जो है ये पीले रंग का डिस्चार्ज सा आता है, या कभी कभी कान में से खून की समस्या भी होती है, या कभी कभी हल्का पीले रंग का पानी सा दिखाई देता है। कान में इसके साथ साथ में दर्द की शिकायत होती है, और दर्द के साथ साथ में कभी कभी अंदर या बाहर कान के सूजन भी आ सकती है। और अधिकतर केसों में देखा गया है कि दर्द के साथ साथ में कभी कभी खुजली की शिकायत भी होती है और कान में जलन सी महसूस होती है, या कभी कभी दर्द हल्का हल्का सा दिखाई देता है और बार बार कान को पकड़ने का मन करता है, और डिस्चार्ज के साथ में कान से बदबू सी आती है। और अगर कान जो है इन्फेक्शन के कारण बया है तो कभी कभी इसमें जो है मरीज को बुखार भी आने लगता है। यदि किसी को लगातार कान बहता है तो उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है और उसको रात को नींद आने में बड़ी मुश्किल सी होती है, क्योंकि उसके कान में हर समय हल्का हल्का दर्द रहने लगता है। और अगर ये समस्या लंबे समय तक रहती है तो फिर कान से सुनाई भी कम आने लगती है, और कभी कभी हम जब लेट डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर्स बोलता है कि आपके कान में छेद हो गया है या कान में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है। तो दोस्तों, ध्यान रहे, अगर किसी भी घर में परिवार में किसी भी बच्चे को या किसी बूढ़े या जवान को कान बहने की समस्या होती है तो ज्यादा समय तक उसको इग्नोर ना करें, बल्कि एक ईयर स्पेशलिस्ट को, जो कि आपके कान के डॉक्टर्स हैं, उनसे सलाह जरूर ले लें और उसका सही समय पर सही तरीके से प्रॉपर इलाज कराएं। दोस्तों, आइए बात करते हैं इसके कुछ कारणों की, जिसके कारण जो है कान का बहना सामान्यतः देखा जाता है। दोस्तों, सबसे मेन कारण होता है कान के बहने का बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन। कभी कभी हमारे शरीर में किसी बैक्टीरिया या वायरल का इन्फेक्शन होता है, या हमारे कान में बैक्टीरिया या वायरल का इन्फेक्शन होता है, तो इसके कारण जो है कान कान बहने लगता है। और कभी कभी मरीज को जैसे खांसी जुकाम या बुखार की समस्या भी रहती है तो उसके कारण भी कान बहने लगता है। दूसरा कारण होता है यानी कि कान में पानी का जाना। कभी कभी जैसे नमी वाले स्थानों पर या बारिश के मौसम में या तैराकी करते हुए तालाब में, या कभी कभी हम नदी में या किसी तालाब में डुबकी लगाकर नहाते समय या नहाते समय ही कान में पानी चला जाता है, और जिसके कारण कान में नमी पैदा हो जाती है और उस कंडीशन में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। या कभी कभी फंगल इन्फेक्शन भी नहीं होता तो सामान्यतः इन्फेक्शन होने लगते हैं, और जिसके कारण कान बहने लगता है। ध्यान रहे, अगर आप किसी भी पानी वाली जगह में जाते हैं तो कान को कॉटन से जरूर ढक लें, जिसके कारण पानी या पानी का थोड़ा सा भी कतरा कान में ना जा पाए। कान के बहने का एक और कारण होता है, कान में अगर गंदगी या बॉक्स जमा हो जाता है तो कभी कभी ये गर्मी के कारण पिघलने लगता है और जिसके कारण कान बहता है, या कभी कभी बॉक्स अंदर बहुत ज्यादा जमा होने के कारण अंदर से इन्फेक्शन होने लगता है और जिसके कारण कान बहने की समस्या आम होती है। एक और कारण होता है जैसे कि कान के अंदर कोई बाहरी चीज चली जाती है, जैसे कीड़ा या कोई बाहरी कोई सामान डालते हैं हम, उससे भी कान के बहने की समस्या आम होती है। या कान में अगर किसी प्रकार की चोट लग जाती है, या कभी कभी कान साफ करते समय कोई तिल्ली या कोई सलाई वगैरह कान में लगने से कान का पर्दा फट जाता है, जिसके कारण खून निकलता है या कान से पानी सा बहने लगता है। आइए दोस्तों, बात करते हैं जांच की, जिसके कारण जो है हम कान की स्थिति को जांच सकते हैं। या कान को किसी स्पेशल जांच की जरूरत नहीं होती है, बल्कि आप जैसे ही डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स ओटोस्कोप के द्वारा आपके कान के अंदर कैमरे से एग्जामिन करेगा, और जिससे ये पता चल जाता है कि आपके कान के बहने के क्या कारण है। आइए दोस्तों, बात करते हैं कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स के बारे में, जिसके कारण जो है हम कान के बहने की समस्या को दूर कर सकते हैं। सबसे पहला होता है कान के इन्फेक्शन को रोकना, यानी कि अगर कान का बहने का कारण कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है तो उसको हम कुछ एलोपैथिक या ड्रॉप्स आती हैं
एंटीबायोटिक ड्रॉप्स होती हैं जिसको कान में डालने से आराम हो जाता है, या कान में अंदर की तरफ इन्फेक्शन के कारण सूजन है, या कान बहुत ज़्यादा बंद हो रहा है, या किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, तो उसके लिए हम खाने की दवाइयाँ भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि खाने की दवाइयों में एमोक्सिसिलिन, पोटेशियम क्लोविनेट या सेफेक्जिम या एजिथ्रोमाइसिन का बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। हाँ, ये ध्यान रखें कि बच्चों में जो कान में दर्द के लिए या कान बहने के लिए सबसे जो फायदेमंद दवाई होती है वो होती है एमोक्सिसिलिन, पोटेशियम क्लोविनेट। इसके साथ साथ कान में डालने की कुछ दवाइयाँ होती हैं, जैसे ऑफ्लॉक्सासिन या ड्रॉप्स होती है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन या ड्रॉप्स होती है, या कान बहने में बहुत अच्छा काम करती है न्यूमाइसिन, पॉलीमिक्सिन, हाइड्रोकोर्टिसोन की ड्रॉप। लेकिन ध्यान रहे, अगर कान के पर्दे में छेद है तो कोई भी कंबाइंड ड्रग का यूज ना करें, बल्कि किसी भी प्रकार की दवाई का खुद से यूज ना करें और डॉक्टर्स की सलाह जरूर लें। अगर कान बहने के साथ साथ में कान में दर्द बहुत ज्यादा है, या कान में सूजन भी है, या कान के दर्द की वजह से बुखार आ रहा है, तो इसमें पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन बहुत अच्छा ऑप्शन होता है दर्द को कम करने के लिए और बुखार को कम करने के लिए भी। यदि स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है या मरीज को जो सुनने की क्षमता है वो कम होने लगी है और मरीज का कान का पर्दा फटा हुआ है या कान में बहुत ज्यादा छेद हो चुका है, तो इसके लिए कान के एयर स्पेशलिस्ट को दिखाना बहुत जरूरी है। और इसमें कभी कभी डॉक्टर्स कुछ समय तक दवाइयां चलाकर, यानी कि कान में कोई इन्फेक्शन है या जिस कारण पर्दा खत्म हुआ है, तो उस कारण का इलाज करके उसके बाद में जो है डॉक्टर्स जो है माइरिंजोप्लास्टी यानी कि कान के पर्दों को जोड़ने की एक सर्जरी करते हैं और जिसके कारण कान ठीक हो जाता है। दोस्तों, कभी कभी कान बहने के साथ साथ में कान में बहुत तेजी से दर्द होता है और ये दर्द जो है अधिकतर बच्चे रात के समय में महसूस करते हैं। तो ऐसे समय में दर्द से राहत के लिए या कान में अगर पाक्स बहुत ज्यादा जमा हुआ है तो उसको निकालने के लिए कुछ होम रेमेडीज का भी यूज करते हैं। दोस्तों, 2 या 3 लहसुन की कलियां लें और उसको तिल के तेल में आप गर्म कर लें और उस तिल के तेल को जो है कान के बाहरी हिस्से पर लगाएं, जिसके कारण जो है ये एक एंटीबायोटिक्स की तरह काम करता है और कान की सूजन को भी कम करता है और कान में दर्द को भी राहत देता है। इसी प्रकार से अगर दर्द बहुत ज्यादा है या कान में जो डिस्चार्ज है वो बहुत टाइट हो चुका है, तो एक कपड़ा लें और उसको गर्म करके धीरे धीरे कान की सिकाई करें, जिससे दर्द में भी राहत मिलती है और जो कान में जो आपका डिस्चार्ज फंसा हुआ है वो पतला हो जाता है और जिसको निकलने में आसानी होती है। और अगर डिस्चार्ज बाहर निकलने लगता है तो दर्द ऑलरेडी कम हो जाता है। तो इसी प्रकार से होता है, प्याज का थोड़ा रस लें और उसको थोड़ा गुनगुना करके हम कान की बाहर लगा सकते हैं और जिसके कारण भी दर्द में आराम हो जाता है और कान बहने को रोकने के लिए बहुत हद तक फायदा मिलता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ होम रेमेडीज, लेकिन इसके साथ साथ भी कुछ ऐसे प्रिकॉशंस होते हैं जिनको अपनाना बहुत जरूरी है। ना तो अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं कान का बहना रुक जाएगा, लेकिन अगर आप परहेज नहीं करते हो या आप लगातार अपनी आदतों को चेंज नहीं करते हो तो आपको हो सकता है कान दोबारा से भी बह सकता है। तो दोस्तों, ध्यान रखें, एक तो खाने पीने में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। खटाई, मिठाई, चावल या बासी खाना बिल्कुल ना लें अगर किसी को कान बहते हैं तो। इसके साथ साथ में कभी भी किसी भी तालाब में, नहर में या किसी भी ट्यूबवेल पे डुबकी लगाकर ना नहाएं, बल्कि अगर आपको नहाना है तो कान में रुई लगाकर और बहुत जल्दी नहाने की कोशिश करें, ज्यादा समय तक नहाने की कोशिश ना करें। जिसके अगर इस तरह से आप करते हो तो आपको कान बहने या बार बार कान बहने की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। और इसके साथ साथ दोस्तों, कान में किसी भी प्रकार का घी, तेल या शहद वगैरह कान में ना डालें, बल्कि इनके डालने से कान में और ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं और जिसके कारण कान बहने की समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। या बिना वजह किसी भी प्रकार का बाहरी औजार जैसे कि तिल्ली या बड्स वगैरह से साफ ना करें, बल्कि अगर कान हमारा सही सलामत है और हमको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो बिना वजह में उसमें उंगली ना करें। और ध्यान रहे, बच्चों में यदि खांसी, जुकाम या बुखार की शिकायत होती है तो उसको हल्के में ना लें, बल्कि उसको प्रॉपर इलाज कराने की कोशिश करें। इसके साथ साथ यदि समस्या लंबे समय तक रहती है तो डॉक्टर से यानी कि ईएनटी स्पेशलिस्ट से जरूर संपर्क करें। दोस्तों, वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।